Hello my dear students, this is Sunil here, your English teacher, and today I am here in front of you with the new topic of your English grammar, that is letter writing. So students, आज के हम अपने इस टॉपिक में आपके इंग्लिश ग्रामर का द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लेटर राइटिंग, उसको यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं लेटर राइटिंग के बारे में। किस तरह से लेटर को लिखा जाता है, किस तरह से नहीं लिखा जाता है, और बेसिकली पेपर में किस तरह के लेटर्स आते हैं, किस तरह के नहीं लेटर्स आते हैं, उन सभी चीज़ों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि लेटर क्या होता है और कितने तरह का होता है, कितने तरह का नहीं। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर राइटिंग, देन वी कैन categorize letter in two parts. How many parts, students? There are two parts of letter. One is formal letter, and second one is informal letter. Okay students, तो अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, फॉर्मल लेटर में और इनफॉर्मल लेटर में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमारी डेली लाइफ में कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा मीडियम और बहुत ही अच्छा माध्यम है क्या, लेटर राइटिंग। तो ये जो लेटर राइटिंग है हमारे कम्युनिकेशन का एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे स्टूडेंट्स, आज की डेट में अगर हम बात करें तो लेटर वेटर का ज़माना थोड़ा कम रह गया। आजकल हमारे ईमेल वगैरह और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम ये सब चीज़ें अपनी कम्युनिकेशन कर पाते हैं, तो थोड़ा कम है। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो स्टूडेंट्स, लेटर की बात करें तो लेटर दो तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मल लेटर होते हैं ये भी कई तरह के होते हैं, एक ही नहीं होते हैं, इसके अलावा भी कई तरह के होते हैं। और इट मीन्स इसमें हमारे ऑफिशियल्स लेटर्स आ जाते हैं। कौन से? ऑफिशियल्स लेटर्स। जितने भी लेटर हम किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का ऑफिस हो, चाहे हमारा प्रिंसिपल ऑफिस हो, चाहे हमारा किसी एडिटर को लिख रहे हो, चाहे हम किसी म्युनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हो, या किसी भी ऑफिस को लिख रहे हैं, ऑफिसर से रिलेटेड कोई भी काम है, हमारे किस में आ जाता है? ऑफिशियल लेटर में। इसी में हमारा बिजनेस लेटर आ जाता है। क्या आ जाता है? बिजनेस लेटर। इसी में ये आ जाते हैं बिजनेस लेटर्स भी। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे, आपने देखा होगा एग्जाम में अक्सर आते हैं प्लेसिंग ऑर्डर से रिलेटेड। तो बिजनेस में क्या होता है कि ऑर्डर प्लेस करना है, रिसीव करना है, इन सब चीज़ों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, वो आती हैं। तो सारे जो बिजनेस लेटर आते हैं वो किस में आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं। किसमें? बिजनेस लेटर्स में। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मल लेटर जो होता है थोड़ा सा ऐसा मान लीजिए कि ये जो है आपका एक तरह से बहुत ही सिविक वे में, यानी कि सिविलाइज्ड वे में, थोड़े सभ्य तरीके से लिखा जाता है। एक टू द पॉइंट लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? टू द पॉइंट। जितनी हमें नीड होती है बोलने की उतनी चीजें हम बोलते हैं, इससे ज्यादा कुछ इसमें डिस्कस नहीं किया जाता है। अब आते हैं अगर हम इनफॉर्मल लेटर पे, किस पे आते हैं स्टूडेंट्स? इनफॉर्मल लेटर पे। तो अगर हम इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो देखिए, इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो कि हम अपने रिलेटिव्स को, किसको लिखते हैं स्टूडेंट्स? अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, इसके अलावा अपने मदर, फादर, किसी को भी आप लिख रहे हैं, ब्रदर, सिस्टर, तो आप जिनको भी लिख रहे हैं वो सारे के सारे आपके रिलेटिव हैं, चाहे वो फ्रेंड्स है, चाहे वो मदर है, फादर है, चाहे ब्रदर है, चाहे सिस्टर है, कोई भी है। किसी को भी अगर आप ये लेटर लिख रहे हैं तो आपका क्या हो जाता है? वो इनफॉर्मल लेटर। किस में आ जाता है स्टूडेंट्स? वो इनफॉर्मल लेटर। सो स्टूडेंट्स, ये तो एक छोटी सी और बेसिक नॉलेज थी। और ये जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं इनको हम पर्सनल लेटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? पर्सनल लेटर्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये जो हमारा फॉर्मल है, ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, कई सारी कैटेगरी रहते हैं। तो पर्सनल लेटर्स हम किसको लिखते हैं स्टूडेंट्स? इनफॉर्मल लेटर अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, मदर को और अपने फैमिली मेंबर को, किसी को भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपके स्टूडेंट्स? आपने देखा यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल की एक छोटी सी बेसिक सा डिफरेंस देखा दिया आपने। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनके देखिए स्टूडेंट्स लिखने का जो तरीका है ना, लगभग काफी हद तक दोनों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन होती है। तो अगर हमें लेटर का फॉर्मेट आता है लिखना, अगर हम लेटर को लिखने का फॉर्मेट जानते हैं तो डेफिनेटली वी विल अचीव मार्क्स
नॉट ओनली मार्क्स बट ऑल्सो गुड मार्क्स। तो हम अच्छे मार्क्स यहाँ से अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको इन लेटर, दोनों ही लेटर्स के फॉर्मेट डिस्कस करता हूँ, किस तरह से लिखना है किस तरह से नहीं लिखना, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल लेटर को। किसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? फॉर्मल लेटर को। देखिए फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या रहता है स्टूडेंट्स, देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिए है सारे फॉर्मेट्स, एक एक करके अभी मैं आपको सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या आता है फॉर्मल लेटर में स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर की, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? सेंडर्स एड्रेस। इट मीन्स भेजने वाले का पता। और भेजने वाला कौन होता है स्टूडेंट्स? हम खुद होते हैं, जिसको हम भेज रहे होते हैं जिस भी अथॉरिटी को। तो सेंडर कौन हो गया? हम खुद हो गए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंडर एड्रेस। जैसे मान लीजिए मेरा एड्रेस है 995 मुरारी नगर खुर्जा, ठीक है, और बुलंदशहर, इतना काफी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया? सेंडर्स एड्रेस हो गया। ओके, और फिर उसके बाद में हम एक लाइन छोड़ करके, कितने स्टूडेंट्स? एक लाइन का स्पेस दे करके यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? डेट। डेट लिखने की क्या फॉर्मेट आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आज की डेट है, क्या आज है आपका 19 मई, व्हाट 19 मई 2020। एक तो स्टूडेंट्स ये तरीका है लिखने का, और दूसरा ये है आप इस तरह से लिख सकते हो, एक इस तरह से मई 19 2020। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कॉमा की नीड नहीं होती, बट यहाँ पर कॉमा की नीड हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो दोनों नंबर हो जाते हैं तो नंबर को सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा की नीड पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख सकते हो कि हमने क्या लिख दिया। सबसे पहले हमने लिख दिया सेंडर एड्रेस, उसके बाद में अब हमने क्या लिख दिया? डेट डाल दी एक लाइन छोड़ के, उसके बाद में डेट डालने के हमने फॉर्मेट लिख दिया। आप किसी का भी यूज कर सकते हो। फिर देखिए स्टूडेंट, जब आपने डेट लिख दिया तो डेट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद में हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, जो हमारे लेटर को रिसीव करेगा उसका क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम जो लेटर है किसी एडिटर को लिख रहे हैं तो उनका एड्रेस लिखेंगे, जैसे लिखेंगे यहाँ पे द एडिटर, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स ये जो एडिटर एड्रेस होता है, कभी कभी जो न्यूज़पेपर का नेम होता है वो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है, तो आप उसी का यूज करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो आप किसी भी न्यूज़पेपर का आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और उसका एड्रेस लिख देंगे न्यू दिल्ली, जो भी होगा 40000 कुछ इस तरह से 1 करके। ओके ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में हम क्या देते हैं स्टूडेंट्स? सैल्यूटेशन देते हैं। क्या देते हैं? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या आता है स्टूडेंट्स? हम जैसे बोलते हैं किसी को डियर सर, डियर मैडम और डियर फादर, ये जो कुछ भी इस तरह की कोई चीज हम बोलते हैं, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, वो सब किस में आ जाते हैं? हमारी सैल्यूटेशन में। सैल्यूटेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फिर से एक लाइन का स्पेस यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे? डियर, जो भी होगा, डियर सर या फिर मैडम, ठीक है। अगर हमें पता है तभी हम मैडम का यूज करेंगे, अगर नहीं पता है तो डियर सर ही लिखे रहने देना, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मैडम की शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैम। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, वैसे हम इसमें रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम का भी यूज कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर अब जो है न्यू मॉडर्न इंग्लिश में हमारा डियर सर और डियर मैडम ज्यादा फॉलो अप हो रहा है। वैसे हमारा जो ओल्ड ट्रेडिशन था उसमें हम रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम करके हम इसको स्टार्ट करते थे। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? फिर उसके बाद में हम लिखते हैं अपना सैल्यूटेशन हो गया स्टूडेंट्स। सैल्यूटेशन के बाद हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सब्जेक्ट। मोस्टली स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा सब्जेक्ट हो वन लाइनर सेंटेंस हो, क्या या तो वन लाइनर सेंटेंस है या फिर 4 to 6 वर्ड्स का यूज कीजिएगा अपने सब्जेक्ट को लिखने के लिए। और स्टूडेंट्स इसमें आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपका जो सब्जेक्ट आपका खुद क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है, बस आपको उसको वहां से ऑब्जर्व करना होता है और उसको गेट करके यहाँ पे लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने एडिटर को जो लेटर लिख रहे थे जिसको भी, उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे सब्जेक्ट में? इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन माई लोकेलिटी, इन माई लोकेलिटी।
इतने से ही वो काफ़ी समझ जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप अपने सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए आप चाहें तो अंडरलाइन भी इसको कर सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट को थोड़ा मिडिल में भी रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट है क्लियर उसे दिखाई दे। फिर उसके बाद में क्या आता है स्टूडेंट्स, आपका आता है बॉडी ऑफ द लेटर। क्या आता है? बॉडी ऑफ द लेटर। फिर यहाँ से आपका लेटर स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स आपका? यहाँ से फिर लेटर स्टार्ट होता है। फिर आपको जो अपने लेटर में जो भी बातें बोलनी होती कहनी होती है, आप यहाँ पर अपनी सारी बातों को कहते जाइए और बोलते जाइए। 2 और 3 पैराग्राफ्स में हमें अपना बॉडी ऑफ द लेटर देना होता है। ओके स्टूडेंट्स, जब हमारा 2 और 3 पैराग्राफ्स में जब हम अपना बॉडी ऑफ द लेटर देते हैं तो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है स्टूडेंट्स, उसमें हम बताते हैं कि क्यों, वाई आई हैव रिटन दिस लेटर, आखिर हमने लेटर क्यों लिखा है। इट मीन्स उसमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है, 3-4 सेंटेंस अगर आप उसमें लिख देते हैं तो वो हमारा काफी होता है, इनफ होता है। उसके बाद में हमारा जो सेकंड पैराग्राफ होता है, फिर उसके बाद में हम उस सेकंड पैराग्राफ में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, उन्हें बताते हैं और उसके कुछ इफेक्ट्स भी बताते हैं कि इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट नहीं हो सकते। अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें हम सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं, उन्हें बताते हैं। और जो हमारा जो फिर थर्ड पैराग्राफ होता है, थर्ड एंड लास्ट पैराग्राफ, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ सजेशंस देते हैं, उनको सुझाव देते हैं कि ये किया जा सकता है, ये और हम ऐसा कर सकते हैं और वैसा कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से उसमें हम क्या रखते हैं, कुछ सजेशंस रखते हैं और फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नई एडवाइसेस दी जाती है। फिर अपने लेटर को फिर हम वहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और जब क्लोज करने वाले होते हैं तो फिर उसके बाद में क्लोज करने के बाद हम क्या लिखते हैं, थैंकिंग यू। क्या लिखते हैं? थैंकिंग यू। ओके स्टूडेंट्स, फिर थैंकिंग यू लिखने के बाद में फिर हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये लिखते हैं योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली। देखिए स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे लिए कोई भी जो पर्सन है जिसको हम लिख रहे हैं, अगर हमारे लिए वो नोन है, उसको हम जानते हैं, तब तो हम योर्स सिंसियरली का यूज करेंगे। अगर हम उसको जानते नहीं है तो हम योर्स फेथफुली या फिर योर्स ट्रूली, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, योर्स फेथफुली हमने लिख दिया और आप ट्रूली भी लिख सकते हैं, तो हमारा लेटर कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद में सेंडर्स का नेम, यानी कि जिसने भेजा है अपना हमें नेम लिख देना होता है, अपना जो भी आपका नेम हो यहाँ पे अपना नेम मेंशन कर दीजिए। तो फिर ये स्टूडेंट्स, ये जो होता है आपका फॉर्मेट हो जाता है, किसका फॉर्मेट हो गया? फॉर्मल लेटर का। मोस्टली ज्यादातर लेटर्स में इसी फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इतना फॉर्मेट भी लिख के आते हो तो इतना जो ऊपर का पार्ट है इसी के ही आपके कम से कम इसी पार्ट की अगर हम बात करें तो 1 नंबर 2 नंबर काफी अच्छे नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 2 नंबर तो 101% आप यहाँ से गेन कर लेंगे, बाकी कंटेंट के हो जाते हैं और बाकी उसके हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसके लेटर की स्टार्टिंग की बात करें तो कुछ स्टार्टिंग लाइंस होती है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, इस तरह से स्टार्ट करके और लास्ट में भी बोल सकते हो आई शैल बी वेरी, आप उसको फिर रिक्वेस्ट करते हो, लास्ट में क्या रिक्वेस्ट करते हो, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है ना। इस तरह से करने के बाद में फिर थैंकिंग यू करके योर्स फेथफुली करके आपका फिनिश हो जाता है फॉर्मल लेटर। ओके स्टूडेंट, ज्यादातर केसेस में हम इसी को फॉलो करते हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है। बुक अगर हमें कोई ऑर्डर प्लेस करना होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, ये सब एड्रेस होगा फिर कंपनी का जाएगा, मैनेजर को, डायरेक्टर को, जिसको भी लिख रहे हैं उसको जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट लेटर जो होगा हमारा इनफॉर्मल लेटर। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम अब अपना डिस्कस करते हैं इनफॉर्मल लेटर को, अभी हमने डिस्कस किया था किसको स्टूडेंट्स, फॉर्मल लेटर को। अब डिस्कस कर लेते हैं अपने इनफॉर्मल लेटर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ही लेटर में बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं। इनफॉर्मल लेटर में कुछ चीजें क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, रिमूव हो जाती हैं। क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है और थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। तो इसमें भी क्या रहता है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस तो रहता ही रहता है और उसके बाद में डेट रहती है और यहाँ पर फिर आपको रिसीवर एड्रेस लिखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको रिसीवर एड्रेस लिखने की नीड नहीं है। इट मीन्स ये वाला कॉलम आपका सीधे हट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद में फिर रिसीवर एड्रेस की यहाँ से हटा देंगे, फिर उसके बाद में सैल्यूटेशन देना होता है। अब यहाँ पे सैल्यूटेशन जो है स्टूडेंट्स, सर मैडम वगैरह ये सब हट जाएंगे। ठीक है ना। अब इसकी जगह जो हमारी सैल्यूटेशन होगी क्या होगी, वो माय डियर फादर, जिसको भी आप लिख रहे हैं माय डियर फादर, या फिर मदर, ब्रदर, सिस्टर, कुछ भी करके आप उसको लिख सकते हैं। माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, कुछ भी आप यहाँ पर सैल्यूटेशन दे सकते हैं, जिसको भी आप लिख सकते हैं। फ्रेंड को लिख देते हैं तो आप लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड।
आप चाहे तो उनका आप अपने फ्रेंड का नेम भी मेंशन कर सकते हो, माई डियर फ्रेंड राहुल, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर आपका सैल्यूटेशन रहता है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको सब्जेक्ट की भी नीड नहीं होती, सब्जेक्ट को भी हम यहाँ पे खास तवज्जो नहीं देते। देखिए इनफॉर्मल लेटर स्टूडेंट्स तो हम अपने सगे संबंधियों को ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ज्यादा फॉर्मेलिटी दिखाने की नीड नहीं होती, कैसे भी कुछ भी लिख देंगे तो भी हमारा वो जो मैसेज है वहां तक डिलीवर हो जाएगा, वो गेट कर लेंगे और उसमें कोई हमें दिक्कत भी नहीं आएगी कि कोई तो भी नहीं आता। हम अपनी तरफ से उन पे अपने पर्सनल मैसेज देते हैं, तो इस तरह की चीजों का यूज करते हैं। सैल्यूटेशन हो गया स्टूडेंट्स। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर स्टूडेंट्स रहता ही है, और यहाँ से सब्जेक्ट भी हटा देंगे, सब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर में आप अपना जो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, बताइए उनको कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आप लोग कैसे, उनसे अपना उनका हालचाल पूछिए, अपना हालचाल बताइए। इस तरह की चीजें होती हैं, जो भी आपको मैसेज देना होता है, उनसे लेना होता है, ये सब चीजें इसमें मेंशन कर दी जाती है, बॉडी ऑफ द लेटर में सब कुछ आ जाता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स फिर यहाँ पर थैंकिंग यू की भी कोई नीड नहीं है, आपको अपने सगे संबंधियों को हम ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं बनाते, धन्यवाद वगैरह करने की कोई नीड नहीं होती है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स आ जाता है हमारा क्या, ये लास्ट का जो सैल्यूटेशन ये वाला, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, सिंसियरली। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम किसी का भी यूज नहीं करते, ना फेथफुली का, ना सिंसियरली का, ना ट्रूली का, ठीक है। यहाँ पर हम सीधे यूज करेंगे क्या, या तो लिखिए योर्स अफेक्शनेटली, या योर्स अफेक्शनेटली, या फिर इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह लिख सकते हैं आप लोग लिख सकते हैं योर लविंग सन, ठीक है, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, योर लविंग फ्रेंड, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जब दो वर्ड्स का कुछ भी यहाँ पे लिख रहे हैं तो उसमें योर्स होता है, और जब 3 वर्ड जाता है तो फिर योर होता है खाली, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, योर लविंग फ्रेंड, इस तरह से लिख करके आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। और फिर नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नेम होगा वो नीचे नेम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इनफॉर्मल लेटर का भी हमने यहाँ पर फॉर्मेट देख लिया स्टूडेंट्स। होप आपको ये समझ में आया होगा और पता चल गया होगा कि किस तरह से लेटर को लिखते हैं, किस तरह से नहीं। मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ लेटर अभी होमवर्क में दूंगा, आप लोग उसको करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, लेटर के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आपने करना सीख लिया होगा, जान लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।